एक आदमी ने बस अपने मिनिएचर टाउन मॉडल पर थोड़ा सा पानी स्प्रे किया, लेकिन हैरानी की बात ये हुई कि बाहर बिल्कुल साफ मौसम होने के बावजूद अचानक बारिश शुरू हो गई। पहले तो उसे लगा कि ये महज एक संयोग है, लेकिन जब उसने दोबारा स्प्रे किया तो बाहर बारिश और तेज हो गई। छोटे से शहर के लोग अचानक आई इस बारिश में भीग गए। एथन ने खिड़की खोलकर बारिश का पानी हाथ में लिया और चौंक गया। बाहर गिरने वाले पानी का तापमान बिल्कुल उसी पानी जैसा था जो उसकी स्प्रे बोतल में था। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया, क्या इस मॉडल के जरिए वह पूरे शहर को कंट्रोल कर सकता है? सच्चाई जानने के लिए वह शहर के बार में गया। वहाँ लोग अब भी पिछली रात की रहस्यमयी बारिश की चर्चा कर रहे थे। बार की मालकिन अपने बेटे से शिकायत कर रही थी कि बारिश की वजह से दीवार पेंट नहीं हो सकी। एथन चुपचाप सबकी बातें सुनता रहा। रात को घर लौटकर उसने मॉडल की उसी बिल्डिंग पर नेल पॉलिश से नया रंग दिया। अगली सुबह सचमुच बार की दीवार चमचमा रही थी। मालकिन को लगा कि शायद उसके बेटे ने काम किया होगा, लेकिन उसे भी कुछ पता नहीं था। एथन दूर खड़ा सब कुछ देखकर मुस्कुरा रहा था। अब उसे इस अनोखी ताकत का मजा आने लगा था। कुछ दिन बाद उसने एक बुजुर्ग की मदद की जो सड़क पर गिर गए थे। बातचीत में पता चला कि सड़क के गड्ढों की शिकायत कई बार की जा चुकी थी, लेकिन प्रशासन ने कभी ध्यान नहीं दिया। उसी रात उसने मॉडल में सड़क के सारे गड्ढे भर दिए और रास्ते के पत्थर भी हटा दिए। इसके बाद वह लोगों की शिकायतों के मुताबिक मॉडल में बदलाव करता गया और असली शहर में एक एक करके सारी समस्याएं खुद ब खुद ठीक होती गईं। यहाँ तक कि पड़ोसी के भूखे कुत्ते के लिए उसने मॉडल के पास एक हड्डी रख दी और अगले दिन शहर में अचानक एक विशाल हड्डी मिलने से सब हैरान रह गए। अब पूरे शहर में एक रहस्यमयी मददगार की चर्चा होने लगी, लेकिन असली झटका तब लगा जब शहर के मेयर ने इन सभी नेक कामों का श्रेय खुद लेना शुरू कर दिया। उसने बार की मालकिन से दीवार पेंट कराने के पैसे तक मांग लिए, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया क्योंकि उसे यकीन था कि ये काम मेयर ने नहीं किया। एथन अंदर ही अंदर गुस्से से भर गया। सारी मेहनत उसने की थी और नाम कोई दूसरा कमा रहा था, लेकिन फिलहाल उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। एक दिन सुपरमार्केट में लोगों को सड़क किनारे खड़े एक बड़े पेड़ की चर्चा करते सुना। सालों से लोग उसे हटाने की मांग कर रहे थे, लेकिन खर्चा ज्यादा होने की वजह से कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब अचानक पेड़ गायब था और लोग फिर इसका श्रेय मेयर को देने लगे क्योंकि चुनाव नजदीक थे। ये सुनकर एथन का सब्र टूटने लगा। घर लौटकर उसने पत्नी की तस्वीर के सामने खड़े होकर फैसला किया कि इस भ्रष्ट मेयर को सबक सिखाना ही होगा।